हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं मेष लगन की कुंडली या एरीज होरोस्कोप में शुक्र देवता का क्या प्रभाव होगा। मेरी साइड में मेष लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 1 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच इस चकोर खाने में लिखा होता है और मंगल देवता इसके मालिक हैं। मंगल देवता ने शुक्र देवता को, जिनकी 2 राशि होती है, राशि नंबर 2 और 7, इस कुंडली में दूसरा भाव दिया जहां नंबर 2 लिखा हुआ है जो वृषभ राशि है जिसके मालिक शुक्रदेव हैं, और नंबर 7 सातवां घर दिया जो कि तुला राशि है जिसके मालिक भी शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्र देवता को इस कुंडली में ये 2 भाव मिल गए। दूसरा भाव हमारा धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना इत्यादि दिखाता है, और 7वां भाव हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का है, पार्टनरशिप, बिजनेस का है। दुनिया में सामने वाले जितने लोग जिनसे हम डील करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उन सभी को जनरली हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारी डेली वेजेस, रोजगार इत्यादि, वो सब भी यहीं से देखा जाता है। अब शुक्र देवता जो हम जानते हैं, शुक्रदेव एक फीमेल प्लैनेट है और एक सॉफ्ट प्लैनेट है और सुंदरता के कारक हैं। हर चीज़ सुंदर, रिलेशनशिप्स के कारक हैं, लग्जरीज़ के कारक हैं। अब ये धन भाव के मालिक हो गए, तो यहाँ पर इनके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों भाव में, किसी भी ग्रह के अच्छे और बुरे प्रभाव किसी भी होरोस्कोप में आ सकते हैं। तो दूसरे भाव में अगर अच्छे प्रभाव में शुक्र देवता होंगे तो व्यक्ति को धन प्राप्ति में मदद करेंगे। धन व्यापार से आ सकता है, धन शादी के बाद आ सकता है, धन पति पत्नी से मिल सकता है, मगर यही शुक्रदेव यदि खराब इफेक्ट में होंगे तो ये धन इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। ये हमारी क्लोज फैमिली दिखाता है। और शुक्रदेव ईर्ष्या के कारक भी होते हैं। अच्छे प्रभाव में फैमिली के साथ बातचीत अच्छी बनी रहेगी, मगर बुरे प्रभाव में वही क्लोज फैमिली वाले, नज़दीकी रिश्तेदार इनसे ईर्ष्या रख सकते हैं। ये घर हमारी वाणी का भी होता है, तो इस व्यक्ति की वाणी ज़्यादातर कंडीशन में अच्छी ही रहेगी। अब ये वाला घर शादीशुदा ज़िंदगी का, पार्टनरशिप, बिजनेस का है। और 7वां जो राशि होती है ये तुला राशि है। अब हमने मेष लगन वालों को देखा था जब उनकी डिसीजन हमने डिस्कस किया था, इनका लग्न। मेष लगन वाले इम्पल्सिव होते हैं, रैश होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत होती है, डोमिनेट करना चाहते हैं। अब कुंडली में जो हमने देखा था कि चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। अब जो व्यक्ति डोमिनेटिंग होगा, अगर इनके सामने पति पत्नी भी वैसे ही डोमिनेटिंग हुए तो दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा। तो कुंडली में ऑटोमेटिक तुला राशि वाले व्यक्ति जो कि एक बैलेंस मेंटेन करना जानते हैं, जो रिलेशनशिप्स अच्छे रखने के कारक होते हैं, ये सामने इनके पति पत्नी के भाव में आ गया। तो इनकी डोमिनेंट नेचर को इनके पति पत्नी संभाल सकें, इसलिए ये राशियां दी गई। और तुला राशि एक बहुत सुंदर राशि होती है। सबसे ज़्यादा सुंदर लोग तुला राशि में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के पति अथवा पत्नी देखने में काफ़ी सुंदर होंगे, मिठास से बोलेंगे, बैलेंस बना कर रखेंगे, मगर ये व्यक्ति खुद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कैसा होगा, खास करके यदि ये किसी स्त्री की कुंडली है, तो आप देखेंगे इन स्त्रियों के अंदर डोमिनेटिंग नेचर और लड़ाई झगड़ा करना, और इसके साथ ही ईर्ष्या और अभिमान उनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपनी क्लोज फैमिली यानी कि अपने परिवार वालों के बारे में ये अपने पति के सामने खूब उनकी प्रशंसा करेंगे, और पति ने यदि इनकी प्रेजेंस में किसी और के सामने या किसी और के बारे में इनके पति ने कुछ भी अच्छा बोल दिया तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये तभी होगा जब शुक्रदेव का प्रभाव कुंडली में बहुत खराब हो। तो ओवरऑल इस तरह की नेचर शुक्रदेव देते हैं। शुक्रदेव मेनली स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप्स के कारक हैं, तो ये सब प्रभाव देते हैं। अब ये वाला भाव हमारा धन का भी है और हमारे खाने पीने का भी है। शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं, तो व्यक्ति को अच्छे प्रभाव में ये अच्छे खाने पीने का शौकीन बनाएंगे। उसको
लग्जूरियस खाना खाने का बहुत शौक़ होगा। इस तरह के प्रभाव दे सकते हैं। मगर जब यहाँ से हम इनका बिजनेस देखते हैं तो बिजनेस भी चूँकि शुक्रदेव का ही साइन है, तो यहाँ पर यही लग्जरी की चीज़ों का ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल शुक्र देवता के ये इफ़ेक्ट आते हैं। अगर शुक्रदेव का कुंडली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है तो व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कील मुहासे, पिंपल्स इत्यादि होना एक नॉर्मल बात हो जाती है अगर शुक्रदेव का प्रभाव खराब आ रहा है तो शुक्रदेव के और अच्छे प्रभाव के लिए हम गाय माता को हरा चारा खिलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव का प्रभाव हमें कुंडली में कैसे देखना है, केवल उनकी राशि से ये आपको समझ आ गया होगा। अब ज़्यादातर रिज़ल्ट यहीं आएंगे और वो रिज़ल्ट कितने अच्छे होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो शुक्र देवता की कुंडली में जो प्लेसमेंट है और उनकी एग्जैक्ट डिग्री है जिससे उनका बलाबल, उनकी स्ट्रेंथ हम लोग नाप सके, वहाँ से पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।